दोस्तों, क्या आप भी आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं या फिर डेली वेजेज एम्प्लॉयज़ हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने जा रही है। नया साल 2024 आपके लिए खुशियां लेकर आया है। हाईकोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश अभी अभी जारी किया गया है। अब सभी का जो मानदेय है दोस्तों, 18,000 रुपये सरकार की तरफ से किया जा सकता है। अब इसमें कौन कौन से कर्मचारी शामिल होंगे, ठीक है, आपको समझ जानकारी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए अंशकालिक कर्मचारियों को भी पूर्णकालिक कर्मचारियों के समान वेतन देने का हकदार बता दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट इलाहाबाद की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश अभी अभी अपडेट जारी की गई है। ठीक है, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जो अंशकालिक, ठीक है, जो भी आपके डेली वेजेज, दैनिक वेतन भोगी, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज हैं, उनको भी एक अस्थायी कर्मचारी के समान ही मानदेय देने का हक है। यानी कि जो कर्मचारी है उनको हक है कि उन्हें भी एक नियमित कर्मचारी की तरह ही मानदेय दिया जाए। यह सिद्धांत उन दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों और अनुबंधित कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो नियमित कर्मचारियों की तरह ही ड्यूटी करते हैं। यानी कि आप यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कि एक परमानेंट वर्कर है उसको 18,000 प्लस सैलरी दी जाती है। जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है, दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्स है, उसको कितनी दी जाती है? 8,000 से समथिंग 20,000 के बीच में। ठीक है, काम कौन ज़्यादा करता है? काम आपका आउटसोर्स एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज एक परमानेंट कर्मचारी से ज़्यादा वर्क करता है। देख लीजिए आप, कोरोना काल में भी आउटसोर्स जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है, सबसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने की है। ठीक है, लेकिन मानदेय के तौर पर उनको क्या दिया जाता है? 8,000 से 20,000 के बीच में। तो दोस्तों, अब आप इतनी महंगाई में देख लीजिए, 8,000 प्लस में एक एम्प्लॉय अपना घर, अपना परिवार कैसे चला सकता है? तो हाईकोर्ट की तरफ से अच्छा ही यह आदेश दिया गया है। जो नियमित कर्मचारियों की तरह ही ड्यूटी करते हैं, यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव सुल्का ने भारत गिरी की याचिका पर आदेश पारित करते हुए टिप्पणी की है, जिसमें लवलेश शुल्क अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने बहस किया है। याचिकाकर्ता की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता लवलेश शुल्क ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अंशकालिक माली है। तो दोस्तों, यह जो मामला है, याचिका डाली गई थी, ठीक है, जो याचिकाकर्ता है अंशकालिक है और वह एक क्या है? माली। ठीक है, लेकिन उसे न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है। जबकि याचिकाकर्ता के कार्य की प्रकृति पूर्णकालिक है, लेकिन वह कम पैसे में अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने को मजबूर है। क्या करे इतनी महंगाई में? ठीक है, माली अगर उसको हटा दिया गया तो वो कहाँ जाएगा? ठीक है, वो मजबूर है। भले ही उसको 8,000 मिल रहा हो, 6,000 मिल रहा हो, 5,000 मिल रहा हो, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उसको परिवार चलाना है। अगर वो वहाँ से हटा दिया गया, निकाल दिया गया, तो परिवार का क्या होगा? तो मजबूरी में जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं, ठीक है, आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं, वो मजबूरी में कार्य करते हैं। ठीक है, कम पैसों में ही कार्य करते हैं। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, अतः समान वेतन देने से इनकार करना शोषणकारी, दमनकारी और विभेदकारी है। यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, भेदभाव हो रहा है, यह गलत है। साथ ही संविधान में उल्लिखित समान कार्य के लिए समान वेतन के लक्ष्य का भी घोर उल्लंघन है। न्यायालय ने इस भेद को संविधान की मूल भावना के विपरीत माना और कहा कि यदि कोई कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों के समान काम या जिम्मेदारी निभाता है तो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह ही उसको समान वेतन मिलना चाहिए, यह उसका हक है, क्योंकि वह भी बराबर कार्य कर रहा है नियमित कर्मचारी की तरह ही। और आदेशित किया है कि याचिकाकर्ता भी समान वेतन पाने का हकदार है, उसको पूर्ण हक है कि उसको भी इतना ही मानदेय दिया जाए जितना एक गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जा रहा है। अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कई नज़ीरों का कोई जो याचिका है उनका हवाला भी दिया। तो दोस्तों, इसमें अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अपडेट निकाली है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ठीक है, आपके जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं, दैनिक वेतनभोगी, डेली वेजेज एम्प्लॉयज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको यह लाभ दिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कौन कौन से एम्प्लॉयज इसमें आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट एएनएम है,
ग्राम चौकीदार हैं। अब आप ग्राम चौकीदार को ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कितना मानदेय उनको दिया जा रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदारों की बात करें तो उनको मानदेय के तौर पर मात्र 2500 रुपये ही मानदेय दिया जा रहा है। अब आप देख लीजिए इतनी महंगाई में 2500 रुपये में क्या होता है। एक ग्राम चौकीदार दिन रात मेहनत करता है, कठिन संघर्ष करता है, हर अपडेट गांव की हर गतिविधि पर नजर रखता है, हर अपडेट पुलिस स्टेशन तक पहुंचाता है, ठीक है, हर आपराधिक गतिविधि पुलिस थाने तक पहुंचाता है, लेकिन मानदेय के तौर पर उसको 2500 रुपये ही प्रति माह दिया जा रहा है, जो कि आज की महंगाई को देखते हुए बहुत ज़्यादा कम है। अब इसमें कौन आएगा? आपके ग्राम चौकीदार आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एएनएम आएगी, ठीक है, और जो आपके जितने भी हमारे सभी विभाग हैं, उन विभागों में जितने भी आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, चाहे आपके सफाई कर्मचारी हो जो आउटसोर्स पर लगे हुए हैं, ठीक है, जो भी आप आउटसोर्स पर लगे हुए, आप कहीं भी हो, आउटसोर्स हो, दैनिक वेतनभोगी हो, संविदा कर्मचारी हो, सभी को अब समान मानदेय सरकार दे सकती है। हाईकोर्ट के आदेश हो चुके हैं, अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कभी भी सभी का जो मानदेय है उसको समान किया जा सकता है। हालांकि परमानेंट करने की कोई बात नहीं चल रही है, लेकिन परमानेंट भले ही न हो, लेकिन इनको जो मानदेय है, हमारे जो वर्कर्स हैं, जो इनका मानदेय है वह कम से कम 18,000 रुपये तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर बताइएगा, आपका मानदेय कितना होना चाहिए। यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप किस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं, आपको वर्तमान में कितना मानदेय दिया जा रहा है। अगर आप ऐसी ही लगातार ऐसी ही अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल का आइकन को भी प्रेस कर देना। दोस्तों पंचायत सहायक को देख लीजिए आप, कितना मानदेय वर्तमान में दिया जा रहा है, समथिंग 6000 के आसपास दिया जा रहा है प्लस, ठीक है। शिक्षा मित्र को देख लीजिए, ग्राम चौकीदार को देख लीजिए, आशाओं को देख लीजिए, रोजगार सेवक को देख लीजिए, अनुदेशक को देख लीजिए, पीआरडी जवानों को, परिचालक को, आंगनवाड़ी हो, नर्सिंग कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको देख लीजिए, परिवहन विभाग है, शिक्षा कर्मी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, विद्युत विभाग में हैं। तो सभी जो हमारे आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, ठीक है, सॉरी, उनको छोड़कर जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर के जो एम्प्लॉयज हैं उनका मानदेय सरकार बढ़ा सकती है, ठीक है, उनका मानदेय सरकार प्लस कर सकती है, 18,000 के आसपास कर सकती है। आधिकारिक घोषणा इसको लेकर नहीं की गई है, लेकिन चर्चाएं चल चुकी है। अब बहुत जल्द कोई ना कोई, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, उसी को देखते हुए उससे पहले पहले सरकार कोई ना कोई खुशखबरी सभी आपके जो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए आ सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसकी पहल शुरू कर दी है, ठीक है। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।